हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शल कोड के एक न्यू एपिसोड के साथ। अब तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह की न्यू वीडियो डेली देखने के लिए। अब तक हमने देखा कि सेंटू डायनेस्टी के प्रिंस के साथ जियानुशेन का थोड़ा कुछ झगड़ा हो जाता है और आखिरी में हमने देखा था कि सेंटू सेन के आदमी सुरुई और सुमे को अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर उधर सुफेंग आ जाता है और एक ही झटके में सेंटू के सारे आदमी को मार देता है। और आज के एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सेंटू लैंड सुफेंग के ऊपर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मेरे आदमी के ऊपर हाथ लगाने की और उनको मारने की। तभी दिखाया जाता है चेंगटियान भी सुफेंग की तरफ देख के कहने लगता है, रियली में सुफेंग का पावर कितना है, मुझे लगता है शायद 8 लेवल का हेवनली लेवल का बंदा भी सुफेंग को अब हरा नहीं सकता है। अभी हमें दूसरी तरफ सेंटू लैंड को दिखाया जाता है जो अपने दोनों एलिट आर्नामेंट को निकाल लेता है और उन दोनों की मदद से सुफेंग के ऊपर अटैक कर देता है। तभी चेंगटियान सेंटू लैंड का ये पावर देख के कहने लगता है, सेंटू लैंड तो बहुत ही पावरफुल है, ये तो एक साथ ही अपने पावर को दोनों एलिट आर्नामेंट में चैनल करके सुफेंग के ऊपर अटैक कर रहा है। अगर मैं एक एलिट आर्नामेंट के सामने भी फाइट करता मैं तब भी हार जाता। तभी दिखाया जाता है सुफेंग भी अपने हाथों पे अपने एनर्जी को लाके उन दोनों एलिट आर्नामेंट को रोकने के लिए तैयार हो जाता है, जिसको देखे सुरुई सुफेंग को कहने लगी है थोड़ा संभाल के। तभी हमें दिखाया जाता है सुफेंग अपने दोनों हाथों से वो दोनों एलिट आर्नामेंट को पकड़ लेता है, जिसको देख के सेंटू लैंड भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है, ये कैसे मेरे दोनों एलिट आर्नामेंट को अपने हाथ की मदद से ही रोक सकता है। तभी दिखाया जाता है सुफेंग उन दोनों एलिट आर्नामेंट को अच्छी तरीके से देखने लग जाता है और उन दोनों एलिट आर्नामेंट को देख के कहने लग जाता है, ये दोनों एलिट आर्नामेंट तो बहुत ही अच्छे हैं, मगर ये एलिट आर्नामेंट मेरे असुरा घोस्ट एग से थोड़ा कमजोर है, मगर इन दोनों का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। और सुरुई और सुमे को कहने लगता है, तुम दोनों को क्या ये एलिट आर्नामेंट चाहिए जिसकी मदद से तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तभी सुरुई और सुमे भी कहने लगती है ठीक है। तभी ये बात को सुन के सेंटू लैंड भी गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मेरे एलिट आर्नामेंट को दूसरों को में देने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है सुफेंग उन दोनों एलिट आर्नामेंट के ऊपर अपने पावर को यूज करने लग जाता है, जिसकी वजह से सेंटू लैंड के मुंह से खून निकल आ जाता है। तुम कैसे मेरे एलिट आर्नामेंट से मेरा कंट्रोल हटा सकते हो फोर्सफुली, तुम तो ज्यादा से ज्यादा 6 लेवल के हेवनली लिम के बंदे हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। और सेंटू लैंड तभी सुफेंग से घबरा के उधर से भागने की कोशिश करता है, मगर सुफेंग सेंटू लैंड का पीछा करता है और अपनी पावर की मदद से एक गोल्डन हैंड क्रिएट कर लेता है और तभी उस गोल्डन हैंड की मदद से सेंटू लैंड को उधर ही पकड़ लेता है और जमीन में धंसा देता है। तभी सेंटू लैंड सुफेंग को कहने लग जाता है, बास्टर्ड तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम क्या जानते हो मैं कौन हूँ, अगर मेरे फादर को इसके बारे में पता चल जाएगा तो वो डेफिनेटली तुमको इधर मार डालेंगे, साथ ही साथ तुम्हारे सारे दोस्तों को भी इधर मार डालेंगे। तभी सुफेंग सेंटू लैंड के पास आ जाता है और एटीट्यूड में कहने लग जाता है, तुम क्या सोचते हो इसके बारे में तुम्हारे फादर को पता भी चलेगा, और तुम पहले क्या कर रहे थे, हम लोगों ने तुम्हारे जर्नी को डिले किया है जिसकी वजह से तुम हमें इधर मारना चाहते हो, मगर क्या तुम जानते हो मेरे दोस्तों के ऊपर अटैक करने वालों का क्या सजा होता है। तभी सुफेंग के ये सारे बातों पे सेंटू लैंड भी घबरा जाता है और कहने लगता है, ब्रदर ये सारा मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये रियली में मिसअंडरस्टैंडिंग है, मेरा इंटेंशन आपके दोस्तों को हर्ट करना नहीं था। तभी दिखाया जाता है सुफेंग अपनी पावर की मदद से सेंटू लैंड को हवा में उठा देता है, जिसको देख के सेंटू लैंड घबरा जाता है और सुफेंग को कहने लगता है, ब्रदर आप क्या कर रहे हैं, आप एक बार मुझे बताइए तो हम ये सारे मैटर को बात करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तभी सुफेंग कहने लगता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और ये कह के सुफेंग सेंटू लैंड को किसी तरफ लेके जाने लग जाता है, जिसको देख के सेंटू लैंड भी सुफेंग को पूछने लग जाता है, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। तभी सुफेंग सेंटू लैंड को कहने लग जाता है, तुम्हें जाके मालूम ही हो जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है सुफेंग सेंटू लैंड को एक गटर के झील में ले आ जाता है और उधर सेंटू लैंड को गिरा देता है, जिसकी वजह से सेंटू लैंड सुफेंग के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है और कहने लग जाता है, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मुझे इस गटर के पानी में गिराने के लिए, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है उधर जियानुशेन, सुरुई, सुमे और चेंगटियान आ जाते हैं। तभी जियानुशेन सुफेंग को कहने लगता है, ब्रदर सुफेंग आपने बहुत ही अच्छा किया इस कमीने को गटर में गिरा के। तभी दिखाया जाता है चेंगटियान भी कहने लग जाता है, इसकी कैसे हिम्मत हुई ब्रदर जियानुशेन और सुरुई और सुमे के साथ पंगा लेने के लिए, सुफेंग तुम्हें तो इमीडिएटली इस कमीने को इधर ही मार डालना चाहिए था। तभी सुफेंग कहने लग जाता है, मैंने इसको मारा नहीं है, मगर मैंने इसको मौत से भी बदतर एक सजा दी है, मैंने उसके चारों ओर एक फॉर्मेशन लगा दिया है, जिसकी मदद से वो फॉर्मेशन सेंटू लैंड के बॉडी से सारा एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब करता रहेगा और फोर्सफुली इस फॉर्मेशन को कोई भी तोड़ नहीं सकता इतनी आसानी से। सुफेंग का ये सारा बात सुन के जियानुशेन और चेंगटियान हंसने लग जाता है। तभी जियानुशेन कहने लगते, ब्रदर सुफेंग तुमने तो बहुत ही एक अच्छा
आइडिया लगाया है जिसकी मदद से उस बास्टर्ड को अपनी सजा मिल जाएगी। तभी जेंगियान शूफेंग को कहने लग जाता है, इसका मतलब तो यही है कि अगर सेंटुलियन मरना भी चाहेगा तो तब भी वो मर नहीं पाएगा। तभी शुरू सारे लोगों को कहने लगती है ये सारा कुछ डिस्कस्टिंग है, इसकी वजह से हमारा खाना भी नहीं हुआ, इसलिए हमें जल्दी करना चाहिए। तभी शूमे भी कहने लगती है हमें पहले शायद कैरियर में जाना चाहिए। तभी दिखाया जाता है वो दोनों तेजी से कैरियर की तरफ जाने लग जाते हैं। तभी शूफेंग उन दोनों को कहने लग जाता है तुम दोनों मेरे लिए रुको। तभी हमें जेंगटियान और जियानुशेंग को दिखाया जाता है। तभी जेंगटियान जियानुशेंग को पूछने लग जाता है जियानुशेंग मगर तुम मुझे क्या बता सकते हो तुम्हारा फाइट सेंटुलियन से कैसे स्टार्ट हुआ। तभी जियानुशेंग बताने लग जाता है जब वो रेस्टोरेंट में गया था वो जल्दी से टॉयलेट की तरफ जा रहा था, तभी सेंटुलियन के साथ टक्कर हो गया था जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो गया। और ब्रदर जेंगटियान मुझे ये भी मालूम चला है कि सेंटू डायनेस्टी से सेंटुलियन के अलावा 2 और प्रिंस फोर्सी एकेडमी में आए हैं। तभी शूफेंग कहने लग जाता है जब तक सेंटू डायनेस्टी के लोग हमें मुसीबत नहीं देंगे तो हमें भी उन दोनों बाकी प्रिंस के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जेंगटियान कहने लगते तुम ठीक बोल रहे हो और उन दोनों प्रिंस से हमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो दोनों प्रिंस 4th लेवल के हेवनरी लिम में है। तभी जियानुशेंग सारे लोगों को बताने लग जाता है कि मेरी सिस्टर ने बताया था कि इस जगह से फोर्सी एकेडमी करीब 3-4 दिन बाद हम पहुंच जाएंगे। तभी हमें 3-4 दिन बाद फोर्सी एकेडमी में दिखाया जाता है कि शूफेंग, शुरुई, शूमे, जियानुशेंग, जेंगटियान ये सारे लोग पहुंच चुके हैं। तभी शूमे उधर के सारे लोगों को देख के हैरान हो चुकी होती है और उधर के सारे जगह को देख के तभी वो कहने लगती है कि इधर तो सारे हेवनरी रिलिम के बंदे हैं। तभी जियानुशेंग सारे लोगों को कहने लग जाता है क्योंकि ये ईस्टर्न सी रीजन है, इधर तो हेवनरी रिलिम के बंदे बहुत ही कॉमन है और मार्शल लॉर्ड लेवल के आदमी को ही इधर पावरफुल माना जाता है और जो लोग किंग लेवल में पहुंच जाते हैं उनको ही इधर एक्सपर्ट माना जाता है। शूफेंग कहने लगता है ब्रदर जियानुशेंग सही कह रहे हैं और इसके साथ साथ फोर्सी एकेडमी का डिसिप्लिन एक्सेप्ट करने का रिक्वायरमेंट भी बहुत ही हार्ड होता है और इसके लिए लोगों को कम से कम हेवनरी रिलिम का बंदा होना चाहिए और इसके बावजूद भी उन लोगों को एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, इसलिए ही इधर जितने भी सारे लोग हैं वो सारे लोग हेवनरी रिलिम के हैं। तभी शूफेंग दोबारा से कहने लग जाता है फोर्सी एकेडमी इतना भी सिंपल नहीं है, इसका साइज हमारे 9th प्रोविंस से बहुत ही ज्यादा बड़ा है, साथ ही साथ इधर बहुत सारे टेलीपोर्टेशन एरे भी है। अभी दिखाया जाता है डेंगडेंग शूफेंग को बताने लग जाती है कि शूफेंग इधर तुम जो सारे एरे देख रहे हो इधर सारे फोर्सी एकेडमी के एंसेस्टर की लाइव ब्लड है और अगर इस एरे को एक रॉयल ब्लोड मास्टर बनाएगा तो उसे करीब 1-2 साल लगेगा, मगर एक इमॉर्टल क्लोथ स्पिरिट मास्टर कुछ ही दिनों में ही इसे बना देगा। तभी ये सारा बात सुन के शूफेंग कहने लगता है रॉयल क्लोथ वॉल स्पिरिट मास्टर और इमॉर्टल क्लोथ वॉल स्पिरिट मास्टर ये क्या गोल्ड क्लोथ स्पिरिट मास्टर से ज्यादा पावरफुल होते हैं। तभी डेंगडेंग शूफेंग को कहने लग जाती है कि गोल्ड क्लोथ स्पिरिट मास्टर के ऊपर रॉयल क्लोथ वॉल स्पिरिट मास्टर आता है और रॉयल क्लोथ स्पिरिट मास्टर के ऊपर इमॉर्टल क्लोथ स्पिरिट मास्टर आता है। तभी शूफेंग डेंगडेंग को पूछने लगता है क्या इमॉर्टल क्लोथ स्पिरिट मास्टर के ऊपर भी कोई रिलीम है। तभी शूफेंग को डेंगडेंग कहने लगती है ऑफ कोर्स है, मगर वो होली लैंड और मार्शल आर्टिस्ट में मुझे लगता है वो रिलीम का कोई बंदा नहीं होगा और इसके बारे में तुम्हें जानने की कोई भी जरूरत भी नहीं है। और तुम क्या सोचते हो क्या इतनी आसानी से कोई रॉयल क्लोथ मास्टर बन सकता है? एक किंग लेवल का बंदा भी रॉयल क्लोथ स्पिरिट मास्टर बन नहीं सकता है और एक एम्परर लेवल के रिलीम के बंदा भी एक इमॉर्टल वॉल स्पिरिट मास्टर बन नहीं सकता है क्योंकि इसके लिए बहुत ही पावर चाहिए होता है इन सारे फॉर्मेशन को बनाने के लिए। तभी डेंगडेंग का ये सारा बात सुन के शूफेंग कहने लग जाता है कि अगर एक एम्परर लेवल का बंदा ही इतना पावरफुल होता है तो एम्परर लेवल के ऊपर वाले बंदे कितने पावरफुल होंगे। तभी दिखाया जाता है उन लोगों के सामने एक एल्डर आ जाता है जो उन लोगों को पूछने लग जाता है तुम लोग क्या फोर्सी एकेडमी के अंदर एंट्रेंस के लिए आए हो। तभी जियानुशेंग कहने लग जाता एल्डर हम फोर्सी एकेडमी के एंट्रेंस के लिए आए हैं और हमने सुना है कि इधर हम रेस्ट ले सकते हैं इसलिए हम इधर आए हैं। तभी वो एल्डर जियानुशेंग को कहने लग जाता है तुम लोगों ने सही सुना है और मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें एक अच्छा सा रेस्ट करने के लिए जगह दिखाता हूँ। तभी इस सीनियर की बातें सुन के जियानुशेंग अपने मन में सोचने लगा है अब तक हमने ईस्टर्न सी रीजन में जितने लोगों को देखा है वो बहुत ही खराब है मगर ये आदमी तो बहुत ही पोलाइट है। तभी दिखाया जाता है वो आदमी अपना नाम बताने लग जाता है
है और उसका नाम होता है ही यू, और तभी वो सारे लोगों का नाम भी पूछने लग जाता है। तभी सारे लोग भी अपने अपना नाम बता देते हैं। तभी वो सीनियर इन सारे लोगों के पावर लेवल को जान के बहुत ही हैरान हो जाते हैं और अपने मन में सोचने लगते हैं ये सारे लोग तो बहुत ही यंग है, मगर इतनी कम समय में ही ये लोग इतने पावरफुल हो चुके हैं। ये लोग तो आसानी से इस एग्जाम को पास कर लेंगे, इसलिए मुझे इन सारे लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना होगा। तभी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है वो सीनियर शूफेंग, जंगियन और सारे लोगों को एक रेस्ट रूम दे देता है। तभी दिखाया जाता है वो सीनियर 2 सर्वेंट को भी ले आ जाता है उनकी मदद के लिए। तभी शूफेंग कहने लग जाता है सीनियर की कोई जरूरत नहीं है। तभी वो सीनियर कहने लगता है मगर एग्जाम स्टार्ट होने में कुछ दिन है, इसलिए आप लोगों को इन लोगों की मदद चाहिए होगी, और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो इनकी मदद से मुझे बुला लेना। तभी सीनियर का इतना मदद करते हुए देख के सुमे और सुरुई भी कहने लगती है ये सीनियर तो बहुत ही अच्छे है। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।